तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं थग्गेश का न्यू वीडियो। राखी सावंत मस्ट बी स्टॉप्ड, डाइवोर्स ड्रामा इज़ फनी। तो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने भी देखे। एक वो इनके जो पालतू सैंपड़े जो न्यूज़ के नाम पे फ़ोन उठा के ले जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, ऐसे ही उसको रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करके बस पैसा छाप रहे हैं। उर्फी के भी वही पालतू है, शायद से राखी के भी वही पालतू हैं। चाहे बुरा लगे भाई, देख भी रहा हो कोई, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, तुम पालतू ही हो। नहीं तो तुमको क्या पता वो कहाँ घूम रही है, तुम जो मुंह उठा के पहुंच जाते हो इंस्टेंट उसी पॉइंट पे जिस टाइम पे उसने निकलना होता है। वो फ़ोन करते होंगे जस्ट टू गेन दी फेम फ्रॉम ऑडियंस, और तुम पहुंच जाते होगे, तुम्हारा भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा। और ये तमाशे तो पहले से ही ऑब्वियस था, पता ही था राखी ने शादी का ड्रामा करना है, उसके बाद फिर यही सब हरकतें रिपीट करनी जो हमेशा से करती आई है वो। तो देखते हैं क्या इसमें। राखी सावंत भाई एक ऐसी बंदी जो सालों से रोस्टिंग कम्युनिटी में रेलेवेंट है। मतलब हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है जिससे लोगों को उसे रोस्ट करना पड़ता है। बट हम वी आर नॉट अ रोस्टिंग चैनल, हम रोस्ट करते ही नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं। आज हम बात करने वाले फैक्ट्स तुम बात ही करते हो राखी सावंत के बारे में। एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसके बारे में खुद उसके घर वाले बात नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। I'm not interested यार। हाँ, क्या जरूरत है महेश केशवाला AKA थग्गेश। देखो इंडस्ट्री में वन थिंग आई नोटिस्ड, थग्गेश ने थंबनेल्स पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है। पहले थंबनेल्स देख के मेरे को लगता था यार ये काफ़ी बेसिक से हैं और सेम टू सेम है, सेम टू सेम चलते ही जा रहे हैं। अब थग्गेश ने थंबनेल्स पे इम्प्रूवमेंट दिया, जो कि अच्छी बात है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ काम करते हैं एंड कभी कंट्रोवर्सी नहीं करते, एंड दूसरी राखी सावंत सिर्फ कंट्रोवर्सी। राखी सावंत के आप वीडियोस देखोगे तो उनको कुछ गॉड कॉम्प्लेक्स टाइप चीज है। उनको लगता है कि सब उनके मुंह लगना चाहते हैं, बट भाई सब मिका सिंह नहीं होते। रॉयल स्टाइल ने मिका सिंह मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो That was भाई, जस्ट जोक्स। राखी सावंत अगर आपको नहीं पता, कुछ टाइम पहले एक पंखा लेकर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड वो बोली कि ये पंखे बैन करा देने चाहिए सबके घर में से। बातें करते हैं, इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूं कि मैं चाहती हूं कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है। अगर पंखे बैन हो गए तो कोई आत्महत्या करेगा ही नहीं, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। चक्कू बंद कर दो घर में, छतें ब्लॉक कर दो, गाड़ियाँ सारी हटा दो, पैदल चलना बंद कर दो, और सांस लेता रहे इस बात पे ध्यान रखने के लिए एक बंदा रख लो। क्योंकि राखी जी चाहती थी कि लोग पंखे से नहीं, राखी जी की वीडियोस देख के आत्महत्या करें। देखो राखी जी का अगर आप देखो, पता ही नहीं चला एज कब निकला। अभी वो राखी जी 44 की है, मतलब उम्र वाइज, दिमाग से नहीं कि इनकी हरकतें ओहो। राखी सावंत की सबसे बढ़िया और बेहतरीन वीडियो है आज तक की। ये जो दो है ना, ये जो राखी को भगते हुए रिकॉर्ड कर रही है, सब प्री प्लान्ड होता है, क्लियर कट पता चलता है। इनको क्या पता भाई ये कहाँ फिर रही है, कहाँ ये लोंडे सारा दिन उठे रहते हैं, वहां पे पहुंचे रहते हैं, कभी उर्फी के पास पहुंच जाएंगे, कभी इसके पास। कौन जा रहा है भाई उर्फी का इंटरव्यू लेने, इसका इंटरव्यू लेने? ये बुलाती हैं खुद से तभी जाते हैं। इसको देख के आपको हंसी ना आए तो बताना। नहीं, मतलब राखी जी ओरिजिनल क्रिंज आर्टिस्ट है, मतलब समझ रहे हो, वो तब से क्रिंज कर रही है जब से इंडिया में टिकटॉक भी नहीं था, और अब रील्स होने के बाद भी। इतना ही नहीं, जिसको नहीं पता, आजकल के जो लॉकडाउन किड्स हैं जिनको नहीं पता, राखी जी का एक शो भी आता था स्वयंवर करके, हाँ। जहाँ पे बहुत सारे लड़के शो का पार्ट बनते थे, राखी जी से पता नहीं कौन थे वो। एक्चुअली उसमें सिर्फ 20-25 अरे 20-25 स्ट्रगलिंग एक्टर्स काम की तलाश में आए थे। जिसने मेरे लिए वर्थ रखा है, पहले मैं चाहूंगा कि उसको अपने हाथों से खिलाऊं। ओवर एक्टिंग, हद ओवर एक्टिंग। मैं तो नहीं हूँ मत्थे पे नहीं, उसने उसमें करा है जो वो लगा रखा है सिर पे। इंसानों में। इतने नॉनसेंस होते हैं, इतने नॉनसेंस वीडियो होते हैं, इनके कंसेप्ट होते हैं कि मतलब अर्बन डिक्शनरी में ना नॉनसेंस वर्ड राखी जी को देख के डाला ऐसा लगता है कभी कभी। अब तुम ये देखो, ये देख के कोई भी कहेगा कि राखी ऐसे ही मुंह उठा के स्पाइडरमैन बन के घर से निकल गई और रास्ते में उनको कोई भी बंदे टकरा गए जिन्होंने वीडियो बना ली, कोई कह सकता है ये बात? पहले कॉल आया होगा मैं स्पाइडरमैन बन के आ रही हूँ, तुम आ जाना। ना अक्सर लोग बोलते हैं ना, क्रिएटर लोग बोलते हैं हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है भाई, बहुत रिसर्च लगा है, लेकिन मेरे को नहीं, इसमें आपको वीडियो देखने में मेहनत लगेगी। मैं जोक्स तो हमेशा मारता हूँ, लेकिन आज आपके ब्रेन सेल्स नहीं मारता ब्रो जोक्स भी। मैं आपको राखी सावंत की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर ज्यादा अंदर गया तो आप मेरे को भर भर के गाली दोगे।
तो राखी जी ने आदिल नाम के एक बंदे से शादी की। यहाँ पर हमें घंटा राखी का की। कोई रीजन पता नहीं था शादी करने का, एंड आदिल की कोई मजबूरी मालूम नहीं थी। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। ये गरीब फिर राखी जी ने उनका रिलीजन देखे किसी ने ये वाली मीम सनी देओल वाली, ये गरीब की कबूल किया, तो वो बहुत खुश लग रही थी। लेकिन फिर शादी के 2 महीने बाद राखी जी ने बोला कि आदिल इनको बहुत पीटता है। अब बात यह है कि ये राखी सावंत है, अपने को नहीं माने मालूम कौन? सच बोल रही है या झूठ। अब ये माने अगर सच कौन? भी बोल रही होगी तो इसने इतनी बार ये हरकतें की है पास्ट में कि कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि भाई मेकअप के बिना देख के भूत समझ के हाथ पैर चला दिए होंगे। बट इट्स अ सीरियस कंसर्न, अगर सच में उसने ये किया है तो बहुत गलत है। फिर सवाल ही आगे पैदा नहीं करने होता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई लॉजिक ही नहीं होता इसकी बातों में। गई। एंड उसने ये भी बोला कि उसने वहां पर जाकर आदिल शादी भी नहीं हुई होगी कंप्लेंट किया आदिल के खिलाफ। दीदी यार 4 ही दिन हुआ है दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करके, आपको एक यार रोजा तो रख लो, फिर जाके कंप्लेन करो। और इससे जो जो एलिगेशंस लगा है आदिल के खिलाफ वो वीडियो वायरल मतलब मैं अभी वगैरह, सीधा सीधा बोल दूं ना कि यूट्यूब वाले मेरे घर पे आएंगे, मेरा फोन इनका पर्सनल वीडियो वायरल कराए, बेचा है, पैसे लेके लाखों रुपए में बेचे, कौन खरीदेगा? कौन भाई 20-30 लाख रुपए का क्लेम दे रही है पागल। लेंगे और यूट्यूब अनइंस्टॉल मारेंगे मेरे फोन से। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि तुमको भी समझ जाए और मेरा चैनल भी ना जाए। वाहिद भाई, जावेद भाई, बुट्टी जी, देश की जनता आपका साथ खड़ी है, खुदा खड़ा है मेरे साथ, खुदा खड़ा है, घंटा खड़ा है, साथ खुदा खड़ा है, खुद गिर। खुदा खड़ा है। अरे आपके साथ खुदा खड़ा है, पहले आप खड़ी रह जाओ। कैरी करो खुदा के यार राखी को देख के उधर आजू बाजू के लोग भी बोल रहे हैं मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। देखो इनका कितना बुरा वक्त चालू है। मतलब मैंने सुना इंसान का जब एक्चुअल में बुरा वक्त आता है उन्हें ब्रश करना भी याद नहीं रहता। इनको देखो मेकअप करना भी याद रह गया। बट एक रिस्पेक्ट है भाई राखी सावंत के लिए। मतलब उनको मैं टीवी एक्टर ही मानता हूँ। बहुत सारे टीवी एक्टर्स आप देखो 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं भाई, बट राखी सावंत 24 घंटे की शिफ्ट करती है डेली, 24/7 365 डेज। लाइट नहीं मिल रही है यार, मजा नहीं आ रहा। ये टैली मसाला, ये टैली मसाला पालतू है, इसका पालतू है, बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, पालतू है इसका। अब राखी जी का कहना है कि वो आदिल बंदा इसे डिवोर्स देना चाहता है। I mean, उसमें तलाक गलत क्या है? ही बोलना सबको है। जीने का हक है। आपको ऐसा लग रहा है अभी ये बंदी को देखो, इसको देखो लग रहा है आपको मैटर सीरियस है। आइए देखते हैं। इससे पहले दीपक कलाल के साथ मगजमारी किया, फिर आई डोंट नो और 2-3 आए थे। और मीडिया राखी सावंत और मीडिया तो साथ में ही चलते हैं भाई। जब मैं कह रहा था पालतू, जब भी राखी सावंत या आदिल भाई कोई भी कुछ भी मुंह खोलने आते तो 20-25 ये यूट्यूब न्यूज वाले आ जाते हैं उधर, पहले ही पहुंचे खड़े होते हैं। मतलब ये अगर तुम्हारी जॉब है तो जॉबलेस होना बेटर है। मतलब एक बार के लिए जो गली का कुत्ता रहता है वो भी आदिल भाई की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तुम लोग इंटरेस्टेड हो, देखो तुम भी एक्चुअली व्यूज के लिए ही कर रहे हो, मैं भी कोई कर रहा हूँ, तो हाँ ठीक है चलेगा। वो तो मेरा भाई है। हाँ ब्रो, अभी आके बात तुझे कर रहे थकान हो, महसूस तूने नहीं क्या होती? समझ के रिश्ता जोड़ा? हाँ ऐसे उस परछाई ने भी साथ छोड़ दिया है राखी जी का, आपने रिश्ता जोड़ लिया क्या सोच के? भाई बहुत लोगों को फेम चाहिए होता है, लेकिन तुझे आदिल भाई का मूड हो गया डांस करने का, देखो ना। क्या कर रहा था ब्रो? आदिल भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। अब राखी सावंत एक System सिद्धार्थ है। करण के साथ फिर इंटरव्यू हुआ, किधर भी लफड़ा हो सिद्धार्थ भाई तो पहले आते हैं। हाँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम लोगों ने जो सबने मिलके मेरी ये हालत करी है, तुम्हें इससे जीसस कहाँ से आ गया बीच में? पहले तू हिंदू थी, फिर तू मुस्लिम है, जीसस कहाँ से आ गया भाई? कोई सेंस है इस बात की? जरूर मिलेगी। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अभी तो इस्लाम कबूल वही किया तो। दीदी। ये क्या कुछ भी क्या भाई? मेरी 2 रिलेशनशिप रही है, रितेश के साथ और आदिल के साथ। हाँ आपकी आदिल और रितेश के साथ 2 रिलेशनशिप रह चुकी है, लेकिन कंट्रोवर्सी के साथ रितेश कितनी के रह बाल। चुकी है? रॉयल स्टाइल ने तुम जैसे रॉयल अच्छे आदमी को छोड़ो। पर्सनैलिटी। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था रितेश। मैंने इसलिए ब्रेकअप किया कि मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच्चे हैं। वाह, मैं तुम्हारी बीवी बच्चे तुम लोग के बीच में नहीं आना चाह रही थी, अपनी जिंदगी जीना चाह रही थी। मेरी इन सब चीजों का आदिल ने फायदा उठाया। कनन भाई आप क्यों इससे इंटरव्यू करके अपनी लेगेसी खराब कर रहे हो? आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ यार ये ना मतलब मेरे को पता नहीं है आदिल बंदा कैसा है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी इंडियन जो है ना, मेरे हिसाब से इस औरत के मुंह भी ना लगे, क्योंकि ये औरत ना फेम पाने के लिए, फेमस रहने के लिए किसी को भी किसी भी हद तक गिरा सकती है। कोई लिमिट नहीं है इस औरत की। मतलब मेरे जैसे लोग तो इससे दूर ही रहें।
दूर भी रहे और बहुत ज़्यादा दूर रहे भाई, छेड़बाजी ना करे इस औरत से। ये कुछ भी क्लेम कर सकते, कुछ भी बिना सोचे उसकी लाइफ का पे क्या आ जाएगा। सब मत करो ना। तो आपको लग रहा होगा हम तो नहीं राखी की साइड है, लेकिन नहीं, आपको आदिल के साइड की स्टोरी भी सुनना इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी भी राखी सावंत पे, वो तो मेरी बीवी थी, बीवी को बहुत अच्छी तरीके से रखना मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं किया है। और मिसकैरेज के लिए कभी भी उनका मिसकैरेज नहीं हुआ था, बिकॉज वो हर हमेशा, मैं क्या ही बताऊँ। और उनका भाई वो ना 44 की है और 44 की एज में वो सेल्स ऑलमोस्ट डेड हो चुके होते हैं जो ये सब क्रिएट करते हैं बेबीज वगैरह। और तो ये सब तो वैसे ही बकचोदी है मेजोरिटी केसेस में, तो वो ख़त्म ही हो चुके होते हैं 44 की एज में। तो राखी तो वैसे भी मुश्किल है। बाकी देखो कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, कुछ भी चलता है भाई, हमने सर्जरी करवाई थी, उनको बच्चे नहीं हो सकते हैं। चीज़ें में वो झूठ अफवाह मेरे पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि आप उनको लूटते थे, उनसे पैसे मांगते थे और आपके नाम पे उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला। पैसे है का मैं खुश हूँ कि मिस कैरेज नहीं हुआ, इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट मिस मैरिज जरूर हुआ था। पहला जोक पहला जोक ये अच्छा था। बोल तो इतने कॉन्फिडेंस से रहा है, इसने तो हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड का डिप्लोमा ले लिया जैसे। खोला था शायद आदिल के नाम पे। वो आदिल नहीं था, रादिल था, जिसने मैंने खोला था। मैंने ऑलरेडी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ। रादिल में सबसे पहला नाम है आर, आर का मीनिंग होता है राखी, दैट इज कॉल्ड राखी। इसने और राखी जी ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, आदिल और राखी मिला के रादिल, एक ऐसा मेंटल हॉस्पिटल खोलते जिसमें मेंटल पेशेंट जाए। पहला पेशेंट तो आपके पास ही है। 7 जन्म लेंगे तो फिर राखी सावंत नहीं बन पाएंगे। भाई बनना ही नहीं है। तेरा डिवोर्स होने वाले है, तेरी वाइफ तेरे पे गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रही है, पूरा देश साला उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हंस किस बात कर रहा है? टीवी पे आने का सपना पूरा हुआ इसलिए। मीनिंग होता है राखी, दैट इज कॉल्ड राखी आदिल। प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला था, प्रोडक्शन हाउस में पैसे मैंने लगाए थे, कुछ चीजें मेरे थे, राखी के नहीं थे। जबरदस्ती नहीं, जब उन्होंने ऑफर किया एज वो जैसे वो पोर्ट्रे करती थी, मैंने हाँ बोला था और बहुत मुनाफा उन्होंने मेरे से लिया है। और राखी को मुझे बहुत पैसे देने बाकी भी हैं, बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत फ्रेम करके बहुत लूटा है। अरे लूटा हुआ तो लग ही रहा है। लूटी है। बोल सकते हैं एट टाइम्स तुम्हें लगा कि मैं आत्महत्या करूं? स्टार्टिंग में हाँ, डेफिनेटली हाँ। बट कितना भोला आदमी, इससे शादी के बाद हमेशा राखी की खुशी के बारे में सोचा। जब खुद की खुशी के बारे में सोचने का बात है, खुद खुशी का बात आ गई। डेफिनेटली हाँ, कोशिश की थी। कोशिश करने के लिए कुछ होता नहीं है जी। आपको एक कमरे में रखते हैं वो लोग, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी नहीं होता है। मत्था मारो दीवार के, कुछ भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं। फैन 15-16 फीट ऊपर होता है। फैन होते हैं जेल में। सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। कपड़ा या धागा कुछ भी नहीं रहता है। तो उनके साथ इतने सालों में कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, कि वेरी स्ट्रिक्ट, आपको कुछ नहीं देते। तो यानी कि अगर आप ऐसे छलांग मारो, ऐसे पूरी बॉडी हवा में और सीधा मत्थे के ऊपर नीचे गिरो। अगर कुछ होता जेल में तो शायद वो इस्तेमाल करते कर लेते राखी सावंत की वजह से। 100%। आदिल भाई, आपको राखी को कभी भी ऐसे थॉट्स आए नेगेटिव तो बेझिझक मुझसे बात करो मेरे शो पे आके, कोई गल नहीं। शो पे तो बिल्कुल ना बुलाइए भाई। करियर में ग्रो तो बहुत किया है, पहले आदमी का करियर खत्म करती थी, अब सीधा आदमी खत्म करने पे आ गई है। बट यार ये सब तो अपनी जगह पे। राखी जी बिग बॉस में भी गई थी, राखी का बिग बॉस ना जीतना बिग बॉस की हार थी। राखी सावंत बिग बॉस कैसे नहीं जीत सकती? ये मैंने भी सोचा नहीं पता। तो राखी बिग बॉस के लिए तो राखी परफेक्ट थी। ये तो मैंने भी सोचा था कि राखी को जीतना चाहिए। सावंत एक पॉलिटिशियन भी है, बट सक्सेसफुल नहीं है उतनी, बिकॉज आपको पब्लिक के वोट चाहिए होते हैं, गालियां नहीं। खुशी क्या है, मैं तो जिंदा लाश हूँ। वरना तो भाई सब इलेक्शन जीत जाते। मेरे को पता है लोगों को राखी के लाइफ के बारे में इतना एक्साइटमेंट क्यों है। मतलब मेरे को तो पैसे मिलते हैं, आपको बट इतना नॉनसेंस राखी बात करती है सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज में। कभी कभी ऐसा लगता है क्या सच में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। बॉलीवुड टिकटॉक पे बैठ के जॉब करती, लोग मुझे गिफ्ट बांटते, उसके पैसे आते और मैं अपना घर चलाती हूँ, बूम 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 करती हूँ। मैं जॉब करती। और फिर इसका प्रोडक्शन हाउस है बड़ा खुद का, जॉब करती हूँ, ऐसे ऐसे पाई जोड़ती हूँ, प्रोडक्शन हाउस। और सभी नहीं पता, कुछ भी बोलते हैं। आदिल भाई आप इतने हैंडसम हो यार, हाँ इतना अच्छा पर्सनालिटी है, शक्ल है, जाके फैशन इन्फ्लुएंसर बनो, सक्सेसफुल बनोगे, कहाँ पति बनने चले। राखी मतलब उस टाइप की पर्सन है कि मतलब जब वो नॉर्मल बात करे ना तो लोगों को लगता है कि कुछ गलत है। मैंने सुना एक आध वीडियो इनका कंट्रोवर्सी का ट्रेंडिंग पेज पे भी आ गया था। अरे देखो अपना अपना घर है, वो गंदा करो,
ट्रेंडिंग पेज नहीं। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। एंड ये रोस्ट को मजाक में ही लो। राखी जी के कमेंट सेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। राखी जी के साथ अगर बुरा हुआ है, सजा मिलनी चाहिए आदिल या जो भी है, जिसको भी, जो सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ, हम और झेल लेंगे। इंटरव्यू होगा, न्यू एपिसोड आ गया है। आई डोंट एग्री विद यू ब्रो। कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए किसी को। सजा मिलनी चाहिए तो राखी को मिलनी चाहिए, किसी की मान हानि करने के लिए। और मान हानि का भी क्या ही मिलना चाहिए यार। उस लोंडे को भी सब कुछ पता है, राखी कैसी नेचर की है, क्या करती है क्या नहीं करती है, सब जानता है। वो भी, उसको भी फेम चाहिए था, इसलिए उसने इतनी सारी बकचोदी टॉलरेट करी है। खुद की इमेज की भी कदर नहीं करी कि बस फेमस हो जाऊँ मैं। तो सेंसलेस लोग हैं, फालतू लोग हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। भाई मैंने तो अपना मुंह पूरा खोला है, फटके खोला है, जो मैंने बोलना था बोला है मैंने। तो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन राखी सावंत एंड आदिल खान। आदिल खान नाम है ना? हाँ। तो अभी चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।